नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। क्या हाल है अभिमन्यु जी? आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखिए कहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, आज अब नहीं। गजेंद्र जी का लुक बदला हुआ है, हेयर स्टाइल चेंज है। अभी नहा के आया हाँ। था सर। साल में अच्छा। ऑयल नहीं लगाया अभी। आवाज आ रही है सर? हाँ, क्या हुआ आज? आज क्या क्या उपलब्धि हुआ? हमको बोल रहे आज जी, आज के डेट को अगर डायरी में लिखा जाए तो क्या लिखिएगा? हैं? आज की डेट को। हाँ, क्या काम किया आज? आज तो सर कुछ काम किए नहीं, आज तो बस तगादा ही थे मार्केट में। हुआ ना, तगादा का काम हुआ। वो भी जरूरी है। तगादा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तगादा हुआ। कितना तगादा हुआ? आज अठारह बोली। हजार 18,000 हाँ, तगादा हुआ। चलिए अच्छा है, 18,000 हुआ तो कम से कम। अभी मार्केट में ड्यूज कितना है टोटल? और होगा, हमको लगता है और इतना ही होगा। तब तो मार्केट में जान कम है। हाँ, नहीं है बाजार। बाजार नहीं है ना? नहीं, बाजार एकदम 4-5 दिन से एकदम बैठा हुआ है बाजार। और गजेंद्र जी, आपका मार्केट में कितना रुपया लगा हुआ है? सर मार्केट में उधार में नहीं दिया है इस बार हमने, थोड़ा बहुत ऐसा होगा, बस 25-30 हजार ओनली। रिस्क बहुत ज्यादा लिया बढ़िया। नहीं। और अभी बस नहीं। सर नए सीजन की अभी स्टार्ट करी है सर, आज पैकेजिंग लाए हैं, अभी इस वीक में स्टैंपिंग आएगी पूरी। अच्छा, पैकेजिंग आज ले आए? पैकेजिंग आज ले आए हैं पूरी। और पंखे उसका की? डिजिटल, हाँ सीलिंग फैन की। कितना अभी पड़ा? पुराना सीजन सारा सर सैंपलिंग के लिए था, अब अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं परचेजिंग की पूरी। बहुत बढ़िया। डब्बा बनवाए हैं कि खरीद के लाए हैं, बना बनाया? डब्बा सर एक बनवाया है डिजिटल प्रिंटिंग के साथ में। है, हाथ में है नमूना? नमूना सर अभी तो ऊपर अभी बंद करके आया, ऊपर रखा हुआ है सब अच्छा स्टॉक में अच्छा। पूरा। हट सर आज चलिए। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने फादर से, जिनके अच्छा, बेसिस पर सब कुछ चला हुआ है फादर आपके क्या अभी। करते हैं? उन्हीं का सर बैकग्राउंड है लास्ट 25-30 साल का इसी फील्ड में। अच्छा, वेरी गुड। अभी लास्ट ईयर वो रिटायर हुए थे, तब स्टार्ट की थी अपनी प्रोडक्शन शॉप सारी। अच्छा, मतलब तो अपने काम से रिटायर हुए कि कहीं जॉब करते थे? हाँ हाँ, पहले जॉब करते थे। उनका अच्छा। पहले इसी इसी लाइन में था पूरा। वो अपना HT मोटर तक, बाकी अपना खुद बताएंगे वो। मैं अभी उन्हीं को कॉल दे रहा हूँ सर। हम्म। हाँ, नमस्कार सर। हेलो। एक मिनट। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार गुड इवनिंग सर। आप सर। गुड अपना इवनिंग। शुभ अपना शुभ नाम पहले बताइए। मेरा नाम सर रणवीर सिंह। अच्छा अच्छा। आप मतलब अभी तक क्या क्या काम किए, कुछ हम लोग को भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे, कुछ उसके नहीं, बारे में बताइए। जो टीम जो इकट्ठी इंट्रोड्यूस करती है तो सभी को एक दूसरे से सीखने को मिलता है। बिल्कुल किसी को बिल्कुल। किसी फील्ड में, किसी को किसी फील्ड में, किसी ने किस पर हम्म। काम किया है। हम्म। मैंने सन 80 में मैंने IT करी थी, सन 80 में। अच्छा, आईटी आपने 80। किया था 80 में? हाँ, 80 में कहाँ से किया था आपने आईटी? मैंने पलवल से किया था। अच्छा। हाँ। उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने बीको इंजीनियरिंग कंपनी थी, उसमें इलेक्ट्रिशियन लगा था मैं। किसकी कंपनी में? बीको इंजीनियरिंग कंपनी थी, जो लेथ मशीन, मिलिंग, शेपर, कटर, इस टाइप की जो चीज बनाती थी कम्प्लीटली। अच्छा अच्छा। उसमें इंजीनियरिंग का काम आप करते थे? मैं इलेक्ट्रिशियन था उसमें। अच्छा अच्छा। मेंटेनेंस मेंटेनेंस में, वो मशीनिंग मेंटेनेंस। अच्छा, उसके बाद क्या किए फिर? फिर मैंने 12 साल किया था। मैंने गुलमर्ग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी एक, हम्म। जिसमें जिसमें क्वालिटी कंट्रोल में था। उसके बाद में R&D में चला गया था। अच्छा। तो R&D में हम जो करते थे, जो मोटर वाइंडिंग जो करते थे, वाइंडिंग करने के बाद में उसका ये निकाल देते, इसका स्लिप कितनी है, इसका टेम्परेचर कितना है, लोडेड कितना है, इसका टार्क कितना है इसका।
तो उस समय टार्क को चेक करते थे पुली से, एक पुली लगा करके उसमें P1 और P2 नहीं, टार्क को चेक करते थे, स्लिप कितनी जा रही है इसकी, और लोड पे नो लोड पे कितना टार्क दे रही है, कितने पे लोड स्टार्ट हो रही है ये। अच्छा फिर मैंने एक एक्सपीरियंस लिया था, एक मैंने मोटर वाइंड करी थी 20 HP की। अच्छा 20 HP की मोटर थी, तो उसमें क्या हुआ है कि जो कार का जो टर्न तो सेम थी, लेकिन उसका जो गेज था वो 22 डबल था, 22 डबल था, हाँ ठीक है। जिसमें लोड पड़ने पर क्या हुआ, उसकी वोल्टेज कम रहने के कारण स्लिप ज्यादा बढ़ गई उसमें। अच्छा वो 960 RPM 6 पोल में थी, अच्छा तो उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया ठीक है। स्लिप बढ़ने से। फिर मैंने क्या काम किया, उसी वायर को फिर मैंने उसका ना गेज और उसमें डबल मोटा कर दिया, 22 था उसको 21.5 कर दिया। ठीक है 21 तरह सेट बटन किया तो एकदम उसका टेम्परेचर एकदम डाउन आ गया। ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम सीलिंग फैन रिवाइंड कर रहे हैं अभी, हम्म। इसमें सपोज करो मैंने 36 गेज का तार डाला और 360 380 हमने टर्न डाल दिए। ठीक है। अगर इसी वायर को मैं 36 की जगह 35 कर देता हूँ, हम्म। तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? ये बॉडी टेम्परेचर तो कम जाएगा ना। तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होने पे तो लॉसेस तो ज्यादा है ना, एडी करंट लॉसेस भी हैं, हाँ लोड लॉसेस भी हैं, हम्म। लेकिन उसकी वाटेज बढ़ जाएगी ना, फिर रेजिस्टेंस कम उसका टर्न वो हाँ वाटेज बढ़ 35 में जाएगी। 36 के। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं दोनों चीज देखना चाह रहा हूँ, मुझे भी वाटेज कम आ जाए, टेम्परेचर भी कम हो। अच्छा तो इसका मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इसमें क्या करना चाहिए? हितेश भाई बताइए। हितेश भाई और जयपाल जी, आप लोगों के लायक क्वेश्चन है ये। हाँ जी बोलिए सर जी। क्वेश्चन समझे मैं कि कह रहा नहीं हूँ, समझे? दोनों आदमी पहले क्वेश्चन समझिए, दीपक जी हाँ और अनिल जी, चारों आदमी आप लोग क्वेश्चन समझिए पहले, और दोबारा धनपाल से मैं सहगल जी। रिपीट करता हूँ, मेरा सीलिंग हाँ फैन है जिसमें मैंने 36 गेज तार डाला, हम्म 14 mm का वो है स्टैक हाइट है उसकी, हम्म जिसका बॉडी टेम्परेचर 80-85 तक जाता है, हम्म और वाटेज आ रहा है 80-85। हम्म अगर मैं इसमें तार 36 जगह 35 कर देता हूँ, हम्म तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, या वाटेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? वाटर वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नमस्ते संजय सर, नमस्ते हितेश भाई। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए सब कोई। आप सुने अभिमन्यु जी? हाँ सुने सर। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप रिपीट कर दीजिए अमूल बोबडे जी और धनपाल जी के लिए। आप रिपीट कीजिए तो। हाँ, एक पंखा ये बनाए थे जिसका स्टेटर 13 mm था। हाइट 14 14 mm। 14 14 mm। चौदह में हाँ, 36 नंबर तार से वाइंडिंग किए थे, लेकिन इसका जो है टेम्परेचर 80-85 डिग्री जा रहा था बॉडी का, तो इन्होंने जो है उसको 35 नंबर तार से वाइंडिंग किया। तो इसका जो है मतलब क्या 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 रिस्पॉन्स आएगा इसका? हाँ, टेम्परेचर बॉडी का कम हो गया है, इसका क्या रिस्पॉन्स होगा? बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा वो पूछ रहे हैं। गर्मी भी तो ज्यादा ना, टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक वैसे ही बढ़ जाता है। और बॉडी टेम्परेचर अमूल है जी ना, क्वेश्चन समझे? अमूल जी, हेलो अमूल जी क्वेश्चन सुने आप? हाँ सुना, अभी सुना। संजीव इनका जी। हाँ हेलो नमस्कार सर। टेम्परेचर हाँ जो नमस्कार। कोई भी पंखा टेम्परेचर है ना अपनी बॉडी के हिसाब से है दिखाई दे रहा है। जो सीट मेटल बॉडी होगी ना तो टेम्परेचर ज्यादा ही दिखाई देगा, बिल्कुल लेकिन कास्टिंग बॉडी होगी या एल्यूमिनियम बॉडी होगी तो कम दिखाई कम देगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसका मुताबिक है ना थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन रहता है। और जो दूसरा डेक्स उनकी बॉडी है वो कोर तो के कम ही मुताबिक, कोर के मुताबिक अगर और वहां सर पे हम CRNO लगा देंगे तो टेम्परेचर ऐसे ही गिर जाएगा। नहीं, ये बॉडी है ना, बॉडी टेम्परेचर है ना, जो सीट मेटल बॉडी है ना वो हम्म। टेम्परेचर ज्यादा बनाती है। वो तो बनाते ही है।
फिर वो लेकिन चक्कर में अगर तो तेज बॉडी और बढ़ती है। एल्यूमिनियम है ना वो ठंडी हो जाती है, इसके हिसाब देखिए, से टेम्परेचर अभी मेंटेन। मार्केट को भी तो देखना पड़ेगा। अगर हम टॉप बॉटम एल्युमिनियम में ले जाएंगे, हमारा कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगा, और एक तरफ हम लोकल ब्रांड है, ब्रांडेड से कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, टॉप को एल्युमिनियम में ले जाएंगे, बॉटम को सीट मेटल में छोड़ देंगे। एक काम कोर ये कौन सी कर सकते लगाएंगे हैं। सर कोर कोर कौन सी तो लगाएंगे? देखिए, कोर तो मार्केट में अगर आप मार्केट में मोनोपोली में है तो सीआरसी लगाइए या सीआरएनओ लगाइए। लेकिन अगर आप बहुत कंपटीशन में है तब तो ड्रम सीट में आपको चलना पड़ेगा। बात समझे? सर नहीं सर, हाँ, अगर कोर बढ़िया लगाते हैं तो टेम्परेचर तो कम हो जाएगा ना। आपको मार्केट देखना है ना, हमको R&D करना नहीं है खाली, हमको फिर वो माल को दोबारा बना के बाजार में बेचना भी है, बिकना भी है माल को। फिर वो हमको दोबारा हर रिपेयर सर वो तिरछा हो जाता है काटते काटते ही सारा। हमको तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में संजीव वो माल बिकना चाहिए। हाँ बोलिए। संजीव सर, हमने तो ये देखा है कि जैसे कि गेज जब मोटा कर देते हैं अपन किसी भी चीज का, तो उसकी हीटिंग थोड़ी बढ़ जाती है। वो तो बढ़ेगी। हाँ, अच्छा, और क्या होता है, हाँ, और थोड़ा क्या होता है कि अगर गेज महीन कर देते हैं तो उसमें थोड़ी ताकत कम हो जाती है, मतलब आरपीएम थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ, आरपीएम घट जाएगा उसका। आरपीएम घट जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है इस चीज का, क्योंकि मोटा करा तो मोटर हीट ज्यादा होने लगती है फिर, और एम्पीयर भी बढ़ देखिए, जाते हैं 14 स्टैक के जगह 12 स्टैक में 35 गेज से काम कीजिए, आरपीएम भी तगड़ा आएगा, मार्केट में रिटर्न भी तगड़ा आएगा, और और वाटेज भी कम हो सीआरसी में जाएगा सर। हाँ वाटेज भी कम जाएगा। और वाटेज कम करने का एक और रास्ता है ना, गैपिंग को थोड़ा कम से कम लेके चलिए। कितना कम गैपिंग आप रख सकते हैं, एयर गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर, है ना, एयर गैप को आप कितना कम कर जी सकते जी हैं। जी। आप 0.4 से नीचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्रैंसर भी 0.4 पे छोटा आप लगाना आ पड़ेगा। सकते हैं। हाँ, क्रैंसर भी छोटा लगाना पड़ेगा 2.25 के आसपास का। नहीं 2.25 तो स्टैंडर्ड कंडेंसर है, 2.5 का तो खैर बात ही बेकार है। कर पंखा में जिंदगी चाहिए तो 2.25 लगाइए, 2.25 अगर उसका जिंदगी नहीं मौत चाहिए तो 2.5-3 का लगा दीजिए, 3.15, है ना। अब कई बताइए बार। सर, थोड़ा सा हम लोग जो बातचीत की, आपको क्या लगा इसमें? आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, जवाब तो मिल रहा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इसकी जो स्लिप है, हाँ बोलिए। जो स्लिप अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? हितेश है ना, भाई, 500 आरपीएम का 350 आरपीएम आ जाते हैं तो क्या होगा? बोलिए अमूल जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हितेश भाई बोलिए। अगर ग्लो मशीन से बना रहे हैं फिर तो आरपीएम इतने ही रहेंगे। अगर तो उसमें कोयल थोड़ी बड़ी बनती है ना और तार थोड़ी ज्यादा जाती है। हाँ, तो उसमें तो वैसे भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है सीलिंग फैन में। जी, उसके हाँ आरपीएम कम ही रहेंगे। हाँ, कमी रहेंगे आरपीएम। सीएनसी वाली की बात ही कुछ और होती है, उसमें वीआईपी सीएनसी पंखा। का कोयल टाइट बनेगी और उसके आरपीएम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और देखिए, उसमें सड़ने के मार्केट भी में चांस कम। माल बेचना है तो ग्लोब का तो बात ही करना बेकार है ना, आपको तो सीएनसी पे जाने पड़ेगा, तो वो मैटर को तो वहीं खत्म कीजिए। उसमें माल बेचना है तो उसमें आरपीएम भी तेज होंगे और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। क्या तार भी कम दिलदार खान लगेगा। जी, क्या बताना चाहते हैं आप, बताइए। अभी सर सेकंड ऐसा है। क्वेश्चन पे आप अपना विचार रखिए। जी सर, ऐसा है, हमारा करने का हमारा जो सवाल है सर अमोल सर से है सर, थोड़ा सा ऐसा। हेलो हाँ हाँ, सुन रहे हैं अमोल जी। सर, ऐसा है कि मतलब हमारे यहाँ पे 3 फेस मोटरें जो अपन जो पानी खेतों में चलाते हैं, 7.5 किलोवाट की और 5 नहीं किलोवाट नहीं, की। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले सर का क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे दें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो क्या सर हितेश भाई? संजीव जी, पहले तो है ना, पहले तो जो स्पीड की है ना ग्राफ है ना, ये सबको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे मालूम नहीं है। तो पहले ठीक, तो जो पुराने पंखे आते थे तो इतने गर्म नहीं होते थे, उसका कारण क्या है? ठीक। ज्यादा वोल्ट लेते थे फिर भी गर्म नहीं रहते होते थे, उसका कारण क्या है? बोलिए। स्टेक हाइट बहुत ज्यादा होता था, 40 mm 45 mm। क्या? वो तो ठीक है, वही बॉडी है और स्टैंपिंग है, वो तो ठीक है। उसके साथ एक और भी है, जो हमने क्रॉम्पटन कंपनी के अंदर सर्विस में गए थे,
तो उसका ग्राफ जो हवाई का जो बनाता है उसका एंगल होता है। जैसे 10 बाई 10 का रूम है तो उसके जो कोने में पूरे कोने में हवा आनी चाहिए, इसका उसका ग्राफ होता है कि एक ब्लेड का जो ग्राफ दिया होता है, एंगल दिया होता है, उसके हिसाब से वो स्पीड बढ़ाते हैं। जो ज्यादा स्पीड रहती है उसका है ना चौड़ाई ज्यादा रहती नहीं है, पूरा राउंड शेप में 10 बाई 10 में एंगल में हवा नहीं देता। जो लो आरपीएम होता है ना वही हवा देता है। आप ऐसे समझते हैं कि ज्यादा स्पीड से वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम करेगा, तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। लेकिन जो लो स्पीड रहेगा ना वो थोड़ा टेम्परेचर कम करेगा, क्योंकि जितनी थोड़ी हवा नीचे जाएगी देर से, वो नीचे जो गर्म हवा जाएगी वो ठंडी होगी, वापस ऊपर आएगी। बात सही बात वो है। ठंडी हवा आएगी वही बॉडी को टेम्परेचर को डाउन करेगी। तो अगर वो जो फास्ट फुल पे रखते हैं और 400-450 आरपीएम पे आप घुमाते हैं एक ही रूम के अंदर, बंद के अंदर, ठीक है, तो वही हवा लेती है, वही हवा डालती है, वही हवा लेती है, वही डालती है, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर है ना, आप ऐसे समझेंगे कि स्पीड के हिसाब से डाउन होना चाहिए, तो नहीं रहेगा। हो सकता है थोड़ा 5% डाउन हो जाए, लेकिन जो लो स्पीड रहेगा ना पंखा वही है ना डाउन करेगा, हाई स्पीड वाला डाउन नहीं करेगा। अच्छा, लोकल कस्टमर लेगा पंखा? 300 आरपीएम का पंखा लेगा कोई? 300 आरपीएम नहीं बोल रहा हुआ था, अभी जो 450 आरपीएम आते हैं। हाँ, नहीं 425 आरपीएम से ज्यादा कोई नहीं निकाल पाता है। 450 आरपीएम आते हैं बाजार में। ऐसे अच्छा। जो ब्रांडेड भी ओरिएंट वगैरह का ब्रांडेड भी तो- बिकता है ना, उसका भी 320 350 के आसपास वो RPM होता है। स्टैंडर्ड RPM आईएसआई में 450 330 आरपीएम है। हाँ, जो ISI के है ना उनमें वो 320 के 330 आसपास है। आरपीएम है। हाँ, लेकिन वो 450 लोकल RPM तक ग्राहक तो नहीं आते हैं। खरीदेगा। हाँ, वही बात है। अबे देखिए, उसका लोकल ग्राहक कहीं भी है, कितना भी रहता है कि आप कौन से बॉडी यूज करते हैं, कौन अब सा हमें कोई स्टेटर यूज यहाँ पे करते एक हैं। चीज समझ में ये आ रहा है कि हम लोग लोकल ब्रांड है। पहली बात, मेरा टारगेटेड कस्टमर को हवा से ज्यादा आवाज चाहिए पंखे में। तो ये सब हम लोग कोई ब्रांडेड कंपनी तो है नहीं, हमारा कस्टमर अलग है। हमारा कस्टमर को हवा ज्यादा चाहिए, तो हम लोग उस दिशा में जब सोचते हैं तो हम लोग को वाटेज नहीं मिलता है, वाटेज ज्यादा हम लोग को लगाना पड़ता है। लोकल ब्रांड का पंखा कोई भी 50 वाट का जनरली नहीं होता है, वो सब 70, 75, 80 वाट का पंखा बनता है। क्या भवानी जी? हम देखिए, हम तो देखिए सेल्स का आदमी, हम एक ही चीज जानते हैं, हर चीज को सेल्स पे लेके आते हैं। आप R&D लाख कीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ग्राहक अगर माल नहीं लिया, आपका माल मट्टी है, सीधी बात। अल्टीमेटली माल हमको बेचना है तो बेचना है, अब माल बिकना चाहिए। इसमें आपका R&D क्या बोलता है, वो ब्रांडेड कंपनी के लिए है। अभी मेरे सर पे ये पंखा चल रहा है 5 वाट पे रिमोट कंट्रोल से, हमें हल्का हवा चाहिए क्योंकि पीछे एसी चल रहा है। अब जो हमारे ग्राहक हैं जिसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनके यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है, उनके वो भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं गंजी पहन के, उनका पसीना तुरंत तुरंत सूखना चाहिए। वहां पे 330 आरपीएम का माल नहीं बिकेगा। उनको सीधा हवा चाहिए, उनको एयर डिलीवरी के कमरे के मतलब नहीं है, उनको पंखा के नीचे हवा चाहिए। उनको पंखा से 2 फुट आगे हवा मिलता है वो नहीं चाहिए, उनको पंखा के नीचे हवा चाहिए, भले वो हवा गर्म क्यों ना हो, उससे उनको कोई बहस नहीं है। अल्टीमेटली पहले हम लोग को सबसे पहले ये देखना है हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है और उसको क्या चाहिए। अगर उसको समोसा में पनीर नहीं चाहिए तो हम क्यों पनीर डालें? तो पहले कस्टमर है, टारगेटेड कस्टमर, उसके हिसाब से हमको प्रोडक्शन करना है, ना कि हम कोई ब्रांडेड कस्टमर है। ब्रांडेड से हमारा कोई टक्कर भी नहीं है। पहली बात, हमारी लड़ाई लोकल कस्टमर से है, लोकल कंपनी से है, उस हम लोग उतना ही देख के चले। तो हमें यहाँ पे सर आरपीएम बहुत चाहिए। अगर आप 500 आरपीएम दे दीजिए 48 इंच में, सब कस्टमर आंख बंद करके पंखा लेगा। सही बात, बिल्कुल सही। ये कस्टमर का रिव्यू है।
जो हम भी पंखा लाइन में 5 साल काम करके एक चीज हमको भी समझ में आया कि कस्टमर क्या देखता है। कस्टमर हवा खूब देखता है और उसके साथ साथ उसको हवा का आवाज चाहिए। अगर हवा का आवाज उसको नहीं आ रहा है, शोर, तो वो बोलेगा ये पंखा बेकार है। स्पीडे चाहिए सर, हवा चाहिए नहीं, स्पीड होना चाहिए पंखा। स्पीड चाहिए और उसके साथ साथ आवाज चाहिए। हम तो बहुत महसूस किए, बोलता है अरे इसमें हवा का आवाज नहीं आ रहा है, ना ये पंखा बेकार है। अब लीजिए, हम तो चले थे कुछ अच्छा देने समाज को, लेकिन समाज ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब हम उनको लंगड़ा हिंदी पढ़ाने जाएंगे, वो पढ़ने से रहे। वो बोलेंगे ना वही दीजिए, हमारा 3 साल का गारंटी वाला वो जो पंखा है 5 स्टार 4 स्टार, वही बिक जाएगा। मेरा पंखा, ग्राहक बोलेगा, मेरा दुकानदार क्या बोलेगा, अरे भाई आपका पंखा रद्दी है। जब मेरा ग्राहक नहीं लेगा आपका पंखा हम लेके क्या करेंगे। एक नए मेंबर आए हैं सर आज, अरविंद कुमार। सर हम ब्लेड, जो हम फैन के ऊपर ब्लेड का लोड ज्यादा डालेंगे तो पंखा वैसे ही हीट होगा। सर वो तो कम से कम आज 800 ग्राम का मैं- ब्लेड तो डालना सर- पड़ेगा ना आपको। सर नहीं सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा। बोलिए ना। मैं आज एक पंखे में कंडेंसर डालने के लिए मुझे कस्टमर बुला के ले गया, भैया इसमें कंडेंसर डाल दो। हमने पहले उसकी ब्लेड साफ की, हमने देखा पंखे में जान बहुत है, उसकी ब्लेड टेढ़ी कर रखी थी। हमने उसकी ब्लेड बैलेंस में की और थोड़ी सी सीधी कर दी, उसकी आरपीएम बढ़ गई, हवा बहुत तेज होगी और पंखा हीटिंग भी कम हो गया। क्या चीज का ब्लेड था? एमएस का ब्लेड था। अच्छा ठीक। हमने कंडेंसर पिन डाला और हवा बढ़िया होगी, बेहतरीन। और रही 10 फुट के एरिया में अगर आप हवा डाल रहे हो ना, तो वो एंगल का हिसाब होता है ब्लेड का। यदि हमारे जो एंगल अगर सही हो गए ना, तो 10 फुट में ही हवा देगा। अगर आपने एंगल सही कर दिया ना, वो पंखे के नीचे नीचे हवा देगा। सही बात है, वो तो आपको जिधर हवा ले जाना है उधर का एंगल जी कर जी जी दीजिए। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल आपको बिल्कुल हवा बिल्कुल। कहाँ ले जाना है? आपको हवा हाँ। सर के नीचे चाहिए या फैलाना है? हाँ। फैलाना है तो जी, थोड़ा जी, सा जी। ऐसे कर दीजिए ना, वो हवा जी जी जी, फेंकेगा हाँ, चारों बिल्कुल बगल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं यही मानता हूँ अगर तरीका है। ब्लेड अगर पंखे के ऊपर लोड ज्यादा डलेगा तो हीट ज्यादा होगा। हाँ सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है। धन्यवाद। और आप जी। 12 mm के स्टेटर से ज्यादा लोड दीजिएगा तो वो तो हीट ज्यादा जनरेट करेगा ही करेगा। सर हमने देखा है जितने भी हमारे पास आसपास के मिस्त्री हैं, वो ब्लेड हवा ज्यादा देने के चक्कर में ब्लेड को मोड़ देते हैं। हाँ वो पर हम आंख बंद ब्लेड, करके मोड़ते हैं, उनको बिना एंगलिंग जी, नहीं जी। करके मोड़ते हैं। पर ब्लेड को हम मोड़ने ब्लेड के जो है, जी जी, पर हम ब्लेड को जो है ना एंगल देते हैं और उसको होल का थोड़ा सी, तो जहाँ हमें आरपीएम मिल जाते हैं वहीं ब्लेड को उसको रोक देते हैं। लो जी आपका पंखा हो गया। ठीक बात। कस्टमर भी खुश, बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। हमने इस साल कोई कंडेंसर नहीं डाला पंखे में। सही बात है। लोग अच्छा बाग सर आप बुलाते हैं भाई। बताइए, आप जिस प्रश्न जी को सर। लेके आए थे उसमें कहाँ तक आपको लगा कि हमको जवाब मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या आपकी बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? इसको फिर से आप रखिए अपनी बात को। पंडित जी मैं इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, अब मैंने जितनी हाँ। बातें हम लोग किए उससे हाँ। आपको आपका हल मिल रहा है? हाँ मैं एक क्वेश्चन आपको एक आंसर देता हूँ। मैंने एक मोटर थी मेरी। सुनिएगा हितेश भाई, सुनिए। हाँ मेरी एक मोटर थी 10 HP की, और वो पानी नहीं उठा रही थी। मैंने क्या काम किया, उस पंखे का जो एम्पेलर था उसमें 12 या 14 होल थे। मैंने उन होलों में से 2 होल बंद कर दिए, उसका लोड कम हो गया और पंखे उसकी जो स्लिप थी वो कम होने का था, आरपीएम बढ़ गए और वो बहुत फर्स्ट क्लास चलने लगी और पानी बढ़ गया उसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उसमें लोड ज्यादा देते हैं तो पंखा हिट भी होगा और आरपीएम भी कम आएंगे, और लोड उसके मुताबिक स्लिप के मुताबिक रहेगा तो अच्छी चलेगी। तो भाई का जो क्वेश्चन था वो आंसर था बहुत अच्छा था, मुझे मैं सेटिस्फाई हूँ इससे। अच्छा, आप क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं सीलिंग फैन में? सीलिंग फैन प्रणाम प्रणाम। हाँ, क्या आप चाह रहे हैं, इससे मार्केट को क्या लाभ होगा जो आप चाह रहे हैं? 2-3 चीज पहले ध्यान रखिएगा। कस्टमर के नीड को फुलफिल हो जाना चाहिए, कॉस्ट को भी हमको मेंटेन करके चलना है। कॉस्ट बढ़ जाएगा, मार्केट से हम बाहर हो जाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे सबसे पहले रेट बिकता है, सामान बाद में बिकता है। अब आप बताइए।
कि आप संजय इस सर। दोनों चीज को ध्यान में रख के आप क्या कीजिएगा। आपको आपके सं- सामने एक दायरा है, बंदिश है, उस बंदिश के अंदर में ही आपको कुछ करके दिखाना है। संजय सर, हाँ बोलिए। अभी अभी ये जो भैया है इन्होंने क्वेश्चन किया था, ये कहाँ से हैं? ये गजेंद्र जी आते हैं ना हरियाणा से, हरियाणा फरीदाबाद। फरीदाबाद से, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। ये उनके पिताजी हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। देखिए उनके नाम के आगे लिखा है गजेंद्र अटरी। नहीं सर, ये इनकी आवाज मेरे से मिलती जुलती है ना। हाँ आप सहारनपुर के हैं, वो हरियाणा के हैं। जी सर, जी सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं मेरे आसपास के तो नहीं है। देखिए सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को मार्केट को लेके कस्टमर डिमांड को मीट करके कोई काम करना पड़ता है। तो हम लोग के सामने बहुत ज्यादा ऑप्शन खुला नहीं रहता है, बहुत कम ऑप्शन रहता है। तो हम लोग टेक्निकली बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत तरह से मोनोपोली इकट्ठा करने के चक्कर में लग जाते हैं, जिसको टेक्निकल से कोई लेना देना होता नहीं है। टेक्निकल छेड़छाड़ करने का मतलब है कॉस्ट बढ़ जाना, और कॉस्ट जब बढ़ता है तो फिर मार्केट से हम बाहर होने लगते हैं। सेल्स वाले बंदे को प्रॉब्लम होने लगता है माल बेचने में। तो ये हम लोग के सामने, चूंकि देखिए हम लोग कोई ब्रांड नहीं है, पहली बात जान लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग के सामने जो कस्टमर है उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। एक नए मेंबर हैं सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ अरविंद कुमार जी बोलिए, क्या चाहते हैं बताइए, माइक ऑन करके बोलिएगा। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए कहाँ से हैं? हम सर जौनपुर से। अच्छा बताइए। सर हमने भी पीछे क्या चीज बज रहा है? कोई टीवी बज रहा है क्या पीछे? टीवी चालू है सर, टीवी घर उसको पे है। बंद कीजिए, क्योंकि यूट्यूब टीवी को बंद करो भाई। में हाँ यूट्यूब में स्ट्राइक लग जाएगा कॉपीराइट का। हाँ अब ओके। बोलिए। ठीक है सर, वो आज हम भी उसमें जुड़ने के लिए उस शिवा भाई से रिक्वेस्ट किए, इसलिए जुड़ गए। नहीं अच्छी बात है। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आपको लिंक मिलने लगेगा। फिर बार बार आपको, ये रोज का लिंक का चक्कर है। आज का लिंक कल काम नहीं आएगा, और कल वाला ठीक है, लिंक ठीक परसों काम भी नहीं आएगा। ठीक है, रोज का कहाँ नया है लिंक चल। ठीक। जौनपुर कहाँ है? जौनपुर यूपी से में है सर। सर। सर यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी जौनपुर, और क्या। उत्तर प्रदेश। चलिए भाई कंटिन्यू कीजिए माहौल को। सर जी पंप का क्या हुआ कल? अरे 100 रुपया में ठीक हो गया। सबसे क्या मजेदार गड़बड़? बात कुछ नहीं है, वो आया पानी पकड़ा दिया, कुछ नहीं खोला। खाली हम भी पानी भर रहे थे, हमसे नहीं पकड़ रहा था। अब उसके भरने का तरीका अलग है। वो पानी भरा और थोड़ा थोड़ा खोल खोल के एयर निकालते चला गया, और उसके बाद पानी पकड़ लिया। चाबी बंद करके और कैप लगा दिया, जो एंड कैप होता है ना, वो लगा दिया। वीडियो ढूंढ रहे हैं आप? अभी भी सर अरे साइकिले वाला पंप से हवा डाल रहे हैं। देखिए वीडियो, असल में वीडियो बनाने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए, हम भी उसमें इन्वॉल्व थे। पानी वाला मैटर था। अब बेचारा 100 रुपया का एक नोट लिया। हम बोले कि कितना लोगे? कहा है 100 रुपया दे दीजिए ना अंकल, आप बहुत है मेरे लिए। हम बोले बहुत बढ़िया। 1 घंटा लेकिन मेहनत किया, अब पानी पकड़ा दिया। अमोल हम भैया तो क्या अमूल कर बोगटे रहे जी हैं? को फोन लगा रहे थे, लेकिन ये उस समय लगता है इनका फोन उस समय कहीं और था। अमोल भैया, ओ आज ये अमोल भैया, लगता है ना सो ना गए। खाली सो गए हैं। हाँ लगता है सो गए हैं। और बताइए श्रवण जी। बढ़िया सर। तब सर हम लोग का टीम आपको कैसे लगा? टीम सर सही है एकदम। नहीं नहीं, सिंह इनको पूछ रहे हैं, सिंह अच्छा, बाबू, अच्छा। गजेंद्र जी के पिताजी। अत्री हाँ साहब है देखिए जी। बड़े अच्छे, बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा हम लोग का टीम? बिल्कुल अच्छा ये लगा। सर हम लोग का एक छोटा सा फैमिली है। नहीं नहीं, हम लोग 20-25 आदमी जुटते हैं रात में आधा घंटा के लिए, और हम लोग बस मन भी लगता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और उसके बाद लोग अपने अपने, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग जगे ही रह जाते हैं। कल उससे अभी अभी भाई ने बोले जो सर। जवाब दिया था ना, बहुत अच्छा था वो। हाँ हाँ।
हाँ श्रवण जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए। गजेंद्र जी से कल पूछ रहे थे ना, मतलब वाटेज के बारे में, क्या कुछ इनका पंखे जो बनाए थे। उन्हीं के पिताजी हैं वो। आप ठीक से, आप लेट से ज्वाइन किए हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जी आधा घंटा के बाद, जी ठीक सर। है। और उस पे अपना कुछ प्रकाश डालना हो तो अपना बैटरी टॉर्च में भर के कल आइएगा फिर 10:30 में प्रकाश ठीक है डालने के लिए। और बोलिए, आपका कोई सवाल है अरविंद जी? अभी नहीं है सर, जब सवाल आएगा तो आप लोग से खुद ही हैंडल करेंगे। हाँ अरे हम कुछ लोग भी देखिए, पूछिए, कल का काहे इंतजार कर रहे हैं? नहीं एक अरे घंटा नहीं, आज यू अभी नया जुड़े हैं अभी सर, तो एक जो एक और प्रॉब्लम रास्ता रहेगा आपको, तो बताएंगे। एक हमारा यूट्यूब लाइव चलता है 9 से 10, वहां भी आप उपस्थित होइए। वहां भी अच्छा मेरे मुतल्लिक अगर कोई सवाल होगा, मैं जनरली सेल्स का खिलाड़ी हूँ, बात समझ रहे हैं, ठीक है, तो ठीक मेरे है सर, ठीक। मुतल्लिक जो रहेगा वो तो बोल ही देंगे। अब बहुत हाँ टेक्निकल में अगर हम फंसेंगे तब तो हम हाँ आपको हाँ 10:30 बजे जूम पे बोलेंगे आने के लिए। ठीक है, क्या ठीक है, अरे समझे? ओके। हाँ देखिए ओके। अल्टीमेटली एक चीज जान लीजिएगा, लाख हाँ लाख फैक्ट्री वाला दिमाग चलाए, लेकिन सेल्स हाँ सेल्स वाला के बात पे ही उसको काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता है, हाँ सही बात, अंत सही है। में उसका पूरा मेहनत वहां पे पानी होने लगता है जब सेल्स हाँ वाला बोलता है कि नहीं सर ये नहीं ये चाहिए, तो कंपनी का हाँ मालिक हाँ बोलता है नहीं जो सेल्स वाला कहता है वही चाहिए। सेल्स वाला को हाँ। सर पे बैठा के कंपनी वाला चलता है। क्या करते हैं अरविंद जी? यही इलेक्ट्रिक का काम करते हैं सर, अच्छा, पंखा उनका भरते हैं सर। रिपेयरिंग मनोज करते सर, हैं। हाँ इलेक्ट्रिक पंखा हाँ उनका जी, हाँ भरते जी। हैं। सर अरविंद जी जो है एक ही नंबर तार से पूरा फैन को वाइंडिंग करते हैं, चाहे फराटा हो चाहे सीलिंग हो। ऐसा क्या? नहीं नहीं अरे नहीं दीपक सर, सर ऐसा ऐसा नहीं ही है, है, बस दीपक दो ही सर ऐसा तार, ही है, हमको बोले थे। 2-3 तार लगता है सर हमको भरने में बस। सर भर तो देते हैं, वो बात तो ठीक है, वो जो है रनिंग स्टार्टिंग दोनों किसी में लगा दो चल जाएगा। नहीं चलता है सर। हाँ हाँ सर, देखिए जो आप बोले ना कि कुछ एक ही भी, नंबर से सबके अपने बनाने के अपने लिए। डाटे हैं, सबके अपने हेलो अपने हेलो डाटे हैं, कोई कुछ सब नहीं नहीं सब नहीं नहीं हाँ नहीं 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 दीपक जी, यही तो नोट करने वाली बात है। वो बना रहे हैं तो मार्केट में कस्टमर भी ले रहा होगा, ग्राहक तो उससे सेटिस्फाई है ही। हाँ बिल्कुल हाँ वही तो बिल्कुल, है हाँ ना, एकदम हाँ बहुत सेटिस्फाई। पते की हाँ बात बोले हैं। ये अगर तो दुकान किसी वाले का करने वाली वाली दुकान बात है। चल रहा है तो उसके पीछे हाँ ग्राहक का सपोर्ट है, हाँ हाँ इसको समझना दुकान का बहुत भी, जरूरी चीज है। दुकान का भी चलता है ना सर, दुकान का भी। नहीं दुकान का हमेशा नहीं चलता है। दुकान मट्टी बेचेगा तो थोड़ी मट्टी बिकने लगेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, मतलब जैसे ग्राहक के जो करते हैं बाहरी जैसे दुकानदार हैं उनका भी भरता हूँ। वो ठीक है, वो सब ठीक है। अजी सर, उसमें क्या इस जलता आवाज नहीं साफ आ रही। है तो कोई ना हाँ क्या सर। हाल है पूरा जयपाल जी? अच्छा, जयपाल जी, जयपाल जी कुछ आज बोलते इतना ही चीज नहीं है। सुने कुछ बोले नहीं। आप जैसा एक्सपर्ट आदमी चुप है, हमको तो ताजुब है। माइक आए बंद मोटा, आपका। अब मोटा ऑन माइक कीजिए, बंद है पहले माइक आपका ऑन जयपाल कीजिए। जी, माइक बंद है। जयपाल जी, सर आज दिमाग में नहीं ढुक रहा है। दिमाग में ढुक ही नहीं रहा है, इतना बड़ा बड़ा मोटर बनाते हैं दिमाग में नहीं ढुक रहा है। सर तबीयत ठीक नहीं है, कल थोड़ा बूस्टर डोज लाया, रात को तबीयत खराब थोड़ा हो गया। अरे अच्छा आराम बूस्टर थोड़ा डोज, किया कर कोई बात लीजिए, नहीं कोई बात नहीं। काम काहे कर रहे हैं? अच्छा नहीं होगा ना काम सुबह में आके पंप खातिर माथा खराब करेगा, आस्ते आस्ते करेगा। थोड़ा शरीर को भी आराम दीजिए। ये बारे में पूछो ना, 13 में पूछो। कस्टमर के पीछे लगे हुए हैं ना, कस्टमर को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, यार नहीं, सात आठ आराम काम होता है, काम सीने काम काम करने से आराम होता है, अपना और थ्योरी काम अलग है। काम करते रहते आराम थोड़ा तो सर फर्क भी नहीं आराम पड़ता है हराम ना। है। टाइम हो गया है सर। देखिए ना, भुवन पायरा जी आई मलेशिया से, संजय राउत अभी आ रहे हैं, जब दुकान बंद होने जा रहा है तब आ रहे हैं ये दोनों आदमी। अब भुवन पायरा जी डेली हमसे बोलेंगे सर लिंक नहीं मिला जूम का। आ रहे हैं कब? 11:05 में। इसमें मेरा गलती है? संजय राउत सर पहले आएंगे। आते आते दुकान बंद हो जाएगा। चलिए, तो हम चलो लेट सर, आते थे सर। गुड नाइट किया जाए। एकदम गुड एकदम नाइट। गुड हाँ नाइट, सर, शुभ गुड रात्रि नाइट। सभी को। गुड नाइट, शुभ नमस्कार, रात्रि। कल फिर मिलेंगे।